दोस्तों, वृंदावन, जिसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अनमोल हिस्सा है। ये जगह न केवल आध्यात्मिकता से भरी हुई है, बल्कि इसकी हर गली, हर मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। यहाँ हर श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही भगवान कृष्ण के अनगिनत किस्सों और चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब श्रद्धालुओं से भरी एक बस वृंदावन की ओर जा रही थी, तभी अचानक एक चौंकाने वाला हादसा हुआ। बस यमुना नदी में गिर गई। ये दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। उस दिन क्या हुआ था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया? उस घड़ी ने यात्रियों की जिंदगी को पलट कर रख दिया और उन्हें एक नए डर का सामना करने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं उस दिन यमुना के किनारे क्या घटित हुआ और कैसे लोग इस भयानक घटना का सामना कर पाए। दोस्तों, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहां होने वाले चमत्कारों से कोई अनजान नहीं। हर कोई बांके बिहारी के अद्भुत चमत्कारों के बारे में कभी न कभी सुन चुका है या देख चुका है। हाल ही में ऐसा ही एक चमत्कार दिल्ली में रहने वाले रोहित जी के साथ हुआ, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। रोहित एक बड़े ही लंबे समय से श्री कृष्ण का भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन रोहित अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लेता है। रोहित के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 14 लोग थे। रोहित ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवा ली, जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। रोहित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 5 से 6 घंटे का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी का जयकारा लगाते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते उन सभी ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया। उसके बाद भी सभी का भक्ति भाव बांके बिहारी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय रोहित की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। रोहित को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ चोर लुटेरे रहते हैं, जो कि रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी डर गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी की तरफ चली गई और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो गया था। सभी बहुत ही डर गए। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में फिर से चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ रोहित बांके बिहारी लाल को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए रास्ते से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक व्यक्ति को माथे पर स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वो देखकर बस में मौजूद सभी हैरान हो गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप इधर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सब सोचने लगे कि सुनसान रास्ते के बीच ये व्यक्ति किसे बुला कर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। कुछ 30 मिनट के बाद रोहित की आंख खुली और उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी, जो कि बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर रोहित आश्चर्य में पड़ गया। रोहित ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया तो कहां से आया।
साथ ही बस का पंचर भी कैसे ठीक हो गया। रोहित समझ चुका था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं बांके बिहारी थे, जिससे रोहित ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जयकारा लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंज गलियों का हर किनारा यमुना तट तक जाता है। मतलब ऐसी गलियां हैं जिनमें एक छोर से निकलो तो दूसरे छोर पर पहुंच जाएं। कुंज गलियों का हर किनारा शहर से निकलता है, यमुना तट पर मिलता है। इसी तरह एक गली का दूसरा सिरा तीसरी गली से मिलता है और फिर वो सभी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बांके बिहारी जी के धाम की खासियत। दोस्तों, वृंदावन अनादिकाल से है। माना जाता है कि कुंज गलियां इसकी प्राण है। वृंदावन की गलियों में आम दिनों में भी सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी भीड़ मिलती है। प्रहलाद वल्लभ बताते हैं कि गर्ग संहिता के अनुसार वृंदावन अनादिकाल से है। महाप्रलय के बाद जब भगवान बाल गोपाल नई सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो इसका शुभारंभ इसी वृंदावन से होता है। गर्ग संहिता के मुताबिक श्रीमन नारायण की उत्पत्ति श्री जी के मन से हुई। दोस्तों, भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हैं हमारे बिहारी जी। बिहारी जी नटखट हैं और छोटे से बालक भी, इसीलिए भक्त के जीवन में बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं। बिहारी जी अपने भक्त को ऐसे देखते हैं जैसे घर का कोई मेहमान आए तो बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, वहीं अचानक से नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगता है। ऐसा अनुभव प्रत्येक उस भक्त का होगा जो मंदिर में कहीं भी खड़ा हो, ठाकुर जी उस पर नजरें लगाए ही मिलेंगे। दोस्तों, गलियों में प्राचीन मंदिरों के दर्शन। इस बसावट की सबसे बड़ी बात, वृंदावन छोटा शहर है। यहाँ आने वाले लाखों तीर्थयात्री अपने आप से घूमते फिरते रहते हैं। छोटी कुंज गलियों से फायदा ये है कि तीर्थयात्री अपनी एक गली से दूसरी गली में पहुंच जाते हैं और आसानी से सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने इसके बारे पूछा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान आप रहते कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तब भगवान ने ये उत्तर दिया, ना तद्वा सहते सूर्यो ना शशांको ना पावका यदगत्वा निर्विन्ते तद धाम परम मम। 5 शतक पहले संगीत साधना से बिहारी जी प्रकट हुए। दोस्तों, प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी बताते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी ने संगीत की साधना के जरिए इसी श्री धाम वृंदावन के निधिवन में प्रिया प्रीतमा की जोड़ी को प्रकट किया। यही जोड़ी बाद में उनकी श्यामा शाम की प्रार्थना पर एक हो गई, जो आज आम जनमानस को ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन के हर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। वृंदावन में करीब 5,500 मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में कुंज गलियों में घूमते हुए आसानी से दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ हर घर में ठाकुर जी विराजते हैं। इनमें सप्त देवालय 7 मंदिर हैं। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोकुलानंदन मंदिर, राधा रमण मंदिर आदि शामिल हैं। इन मंदिरों की स्थापना वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने की थी। जहाँ नजर दौड़ाओ मंदिर ही मंदिर। हरियत्री संप्रदा के बांके बिहारी राधा बल्लभ किशोर वन, युगल किशोर मंदिर, अष्ट सखी मंदिर, कात्यायनी मंदिर, रंगजी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, माता वैष्णो मंदिर शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो वृंदावन की घटना से जुड़ी और उसकी जानकारी से जुड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।